वहाँ के सारे नौजवानों को सवाल ये है, 3 राज्यों में भी चुनाव है जिससे 30% लोकसभा की सीटें आती हैं। बिहार में है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में होगा, फिर यूपी में होगा। इन तीनों राज्यों में आप या तो आरजेडी के पीछे पीछे हैं या समाजवादी पार्टी के पीछे हैं, वहां पर टीएमसी का दबदबा है। क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी हैं इंदी पट्टी के इन राज्यों में, जहां पर एक वक्त पर आपका रुतबा होता है। अंजना जी, सत्ता में कोई अगर आ जा रहा है जिधर आप इशारा कर रही हैं, और उसने देश को दिया क्या? उसने बीजेपी ने देश को दिया क्या? बीजेपी के प्रदेश की सरकारों ने दिया क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, तनाव, यही सब तो दिया। इन नौजवानों को भविष्य के लिए कौन सी ऐसी योजना बनाई, कौन से ऐसे संस्थान बनाए कि जिसमें ये इतने मेधावी हैं, ये इनको अवसर मिले तो कल ही दुनिया में अपना झंडा गाड़ देंगे। और अवसर तो वो कांग्रेस मेरा पार्टी सवाल सारी पॉलिटिकल पार्टी से है, जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी, माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा आप लोग? करते क्या है, मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है, और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे बेहतर शासन के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे कराते होंगे ना? हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। नहीं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को अंजना जी बताया कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक होता है। ऐसे लोगों की पहचान और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या बोलते हैं ना आप, लास्ट वाली लाइन ऐसा करते हैं कि फिर परेशान हो जाता है इंसान। तो फिर पूछ लीजिए, करना पड़ेगा सर। जो व्यवस्था वहां चल रही है उसमें हजारों खामियां हैं। अभी एक स्वीकारिएगा तभी सुधारिएगा, नहीं तो बस बैठे रहिएगा जैसे बैठे इतने साल। अभी हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा गया। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहां, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेकर इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं, और कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं, तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए, नीतीश जी खुद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला कसते हैं। नीतीश जी खुद हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा। तो नीतीश जी की अपनी उधर जाते तभी कहते हैं कि गलती कर दी। अब ठीक है, ये तो सर बीती बातें गुजारिए, आगे देखिए बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अब एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, जैसे बिहार में जंगल राज का एक दृश्य आप लोग को याद करवाता हूं। 2020 में जब एग्जिट पोल आया था अंजना जी के साथ, ये बहुत जरूरी है भाई साहब, जब बीजेपी 2020 में अंजना जी के साथ एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे, हम लोग हार रहे थे, एनडीए हार रही थी, आरजेडी की सरकार बन रही थी। अंजना जी आपको याद होगा, एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, इनके एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन गई। उसके बाद अचानक पटना के हर चौक चौराहे पे गाय 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 मुरठिया बांध के 3 बाइक, गाड़ी रोक के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक, और पुलिस ऐसे बैठ के देख रही है। ये हाल था, उन्होंने दिखाया था जंगल राज का दर्पण। काउंटिंग 2 दिन के बाद थी, जिसने भी वोट दिया था ना सिहर गया था। यही आने वाला है बिहार में, क्या फिर ये आना चाहिए? हाँ या ना? मेरा सवाल इंडिया अलायंस से है सर। 2005 से लेकर अभी तक आप भाजपा और जदयू का जो मिला के जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, वहीं 2017 में आप यूपी में आए, तो यूपी में इतना विकास हुआ, सर बिहार के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? आपका भाजपा का अगर सीएम कैंडिडेट नहीं, इसलिए आप बिहार को विकास नहीं कर रहे। बिहार से आज भी पलायन हो रहा है, मैं पलायन करके यहाँ पे नोएडा में पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के लिए पलायन नहीं कहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जब हमने इनसे लिया था बिहार, आपको बता देता हूं, गूगल चेक कर लीजिएगा आप लोग, 22,828 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कितने गुना गया, कितने गुना बढ़ा? 15 गुना। उसके बाद आप और सुनिए, प्रति व्यक्ति आए 5,828, आज प्रति व्यक्ति आए बिहार की 68,000 है, 8 टाइम्स बढ़ी है। ऐसा नहीं है विकास नहीं। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को डिबेट के माध्यम से सुना हुआ कि बिहार पर चर्चा चल रही है, जो कि चुनाव होने वाला है बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी। ये बहुत ही बड़ा चेहरा है, ये तीनों राज्यों मिलाकर तय करता है कि कौन पीएम चेहरा होगा।
तो इसी को लेकर यहाँ चर्चा चल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा खामियां बिहार को है जो कि सुधारने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं मानते हैं, हर कोई जानता है कि हर पार्टी में अच्छे अच्छे नेता हैं, हर पार्टी में काम करने वाले हैं, लेकिन उनको कौन रोक रहा है, कौन काम करने नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है और इस हिसाब से आपको वोट देना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? पूरी वीडियो देखने के बाद अपना राय हमें जरूर दीजिए। सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी वो या तो तेजस्वी यादव जी के नाम से हैं या नीतीश जी के नाम से हैं। तो क्या बिहार में लड़ाई फेस वैल्यू की चल रही है या डेवलपमेंट की चल रही है? मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास? मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की? शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रही नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? मतलब ये सारा अब योगी आदित्यनाथ के बाद में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ये सारा राजस्थान में ये आप एक्सपायर्ड पीस हो चुके हैं महाराज। बिहार में क्या बोल रहे हैं? देखिए छोटा सा 35 साल 36 साल हो गया, 36 साल में अधेड़ हो जाता है। आपकी मृत्यु भी अधेड़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे, अरे इररिलेवेंट है अखिलेश चाचा, आप जब डिप्टी सीएम आपकी पार्टी, तो इम्तिहान हुआ तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ बिहार में। और एक बात आप लोगों से कंक्लूड करते वक्त एक बात बताया, नौकरी मिली और आने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि बीजेपी उन्नति करे और देश उन्नति करे। ऐसे लोग दूसरी पार्टी में भी है। अखिलेश चाचा उसी जैसे में लोग, इनके लिए ताली बजाइए जरा। और अखिलेश चाचा क्या, जब तक राहुल गांधी है बीजेपी उन्नति करती रहेगी। अंजना जी, मैं एक बच्ची ने सवाल पूछा था, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। पूछ रही थी कि आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग आएंगे तो एक काम कतई नहीं करेंगे कि हम पिछली सरकारों को ही सिर्फ दोष देते जाए। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे काम करेंगे। आप अधिकार रखते हैं कि हमसे सवाल करें। हम नहीं कहेंगे कि औरंगजेब ने ये कर दिया, ये नीतीश कुमार जी ने ये कर दिया, औरंगजेब के बारे में औरंगजेब ने ये किया, क्यों नहीं कहेंगे? यही तो गलत है। देखिए, ये देखिए आ गई वापस पुष्टिकरण पे। औरंगजेब को नहीं कोसेंगे, औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। औरंगजेब इनका साधक था, इनका आराध्य है औरंगजेब, इनका आराध्य है औरंगजेब। औरंगजेब नहीं कहेंगे, साफ साफ कह रही है पब्लिक शो पे नेशनल टीवी पे आज तक में औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। उनकी मूर्ति बनवा के पूजा कीजिए आप लोग। औरंगजेब की मूर्ति बना के, अकबर की मूर्ति बना के पूजा कीजिए आप लोग। यही चरित्र है आप लोग, यही चरित्र, यही चरित्र। 2005 पर सवाल उठाएंगे लेकिन 2025 पर सवाल नहीं उठाएंगे। 20 साल गुजर गए हैं। आप 1990 से 2005 की बात करते हो। अगर लालू जी का नाम जपने से, उनको गाली देने से आप लोग की राजनीति चमकती रहती है, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपकी राजनीति चमकती रहे। लेकिन हम बिहार औरंगजेब पर इतने नाराज हो रहे थे, उधर तंत्र ही नहीं है। एमएलसी ने औरंगजेब की प्रशंसा की है। अभी जो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, लालू जी का टेक 2 कराते हैं, वो गुस्से में उनको डांटिए एकदम। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये, उनको इनके खालिद अनवर एमएलसी ने कहा था, इन्होंने वो वापस ले ली बात। अरे वो औरंगजेब के फैन है, बात वापस ले लिया। बयान पूछ लीजिए, आप क्या चाह रहे हैं? औरंगजेब को इस देश में आराध्य मान के कोई नहीं चल सकता, ये बात तो तय है। लालू प्रसाद यादव का नाम जपने से आप लोग को वोट मिलेगा या काम पे मिलेगा? काम के नाम पर गिनाने का है क्या आपके पास? देखिए, बिहार के उस काले दौर को कोई याद नहीं करना चाहता है, हम भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब ये कहेंगे कि ये शासन अभी भी काला दौर चल रहा है जनाब, अरे ऐसा नहीं कीजिए। पर्चे लीक कब हुए? वो बोल रहे उसके बाद से इसलिए याद दिला। देखिए, सबसे पहली बात ये है, 2 बड़े सवाल आए। पलायन, 5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था और ये संख्या घट करके 3.29 CR हो गया। 3 करोड़ 29 लाख लोगों का पलायन ही अब बचा है। 12% से ज्यादा का गिरावट पहले ही हो चुका था। और इसकी वजह क्या है? कोरोना के समय स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोगों को उनके हुनर के हिसाब से काम सौंपा गया। 12 लाख नौकरियां और 38 लाख। आपको मैंने इंटरप्ट किया था? नहीं किया था ना? आपको इंटरप्ट मैंने किया था। अगर पढ़ी लिखी है तो निसंदेह आपको सुनना चाहिए। 50 लाख लोगों को तो सीधे तौर पर राज्य सरकार 38 लाख रोजगार, 12 लाख नौकरियां और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए हर एक सदस्य को उनको लघु उद्यम शुरू करने के लिए दिए जा रहे हैं। कुल संख्या जोड़ लीजिए और इन पर आश्रित परिवारों की संख्या जोड़ लीजिए। अगर औसत 4 व्यक्ति का एक परिवार है तो ये कितनी बड़ी संख्या है, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाइएगा। आपके पास क्या उपलब्धियां हैं सिवाय एक परिवार के लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण के? राजीव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आजकल कितने साल में डिग्री मिल रही है वहां पर, जरा बताइए। देखिए, ये सवाल आपका बार बार आया है और मैंने पहले भी जवाब दिया। निसंदेह कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां चुनौतियां थी, वहां काफी बेहतर समन्वय के साथ
इसको भी साधने की पूरी ईमानदार कोशिश हो रही है। और इस बार के शिक्षा का बजट, सुन लीजिए मेरा जवाब सुन लीजिए। तो बदलते रहे, सीएम तो जेडी रहे, आपका विशेषाधिकार है, जनता सरकार बनाती है, हम स्टूडियो में तो नहीं बनाते। स्टूडियो में नहीं बनाते, लेकिन काम तो करिएगा ना। काम नहीं करेगा तो पूछेंगे ना सर, डिग्री कितने साल में? जनता के विवेक पर क्यों सवाल खड़े करते हैं? डिग्री कितने साल? जनता के विवेक पर सवाल। कितने सरकारी अस्पतालों में आपके मंत्री जाकर इलाज कराते हैं? जनता उनके सरकारी अस्पताल जिसमें मंत्री जी अपना इलाज कराते हो, बताइए। मैं आपको बस पता नहीं बिहार को लेकर के क्या लोगों के मन में क्या आग्रह है, क्या दुराग्रह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, हमारा स्वाभिमान है बिहार की जनता। सवाल का तो जवाब दीजिए ना। जवाब ले लीजिए अंजना जी। बिहार की जनता ने क्यों भरोसा किया? उन्हें लगा कि एक मुश्किल दौर से बिहार को उबार कर लाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और विकसित राज्य बनाने का संकल्प भी नीतीश जी ही पूरा करेंगे। नीतीश जी ने ही बिहार की जमीन तैयार कर दी है जहां विकसित राज्य के पास में हम खड़े होंगे। शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अभी बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़े बजटीय प्रावधान है, निसंदेह उनसे इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। लगातार केंद्र सरकार की सहायता जारी है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान भारत सरकार के बिहार में भी आए हैं। डिग्री टाइम पे मिलने में मिलेगी। आपको केंद्र से क्या चाहिए मदद? मतलब ये तो आपका काम है साहब। मैंने केंद्र का नाम इतनी राशि मिलेगी तभी होगा। मैंने केंद्र के प्रति आभार प्रकट किया कि उन्होंने भी बिहार के लिए बहुत कुछ अच्छा किया। डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं कह रहा हूँ, आपने कहा सरकारी अस्पताल, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज भी बिहार में पटना में खासकर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पीएमसीएच ही है। इमरजेंसी हो जाएगा, लोग पीएमसीएच ही भागते हैं। लोग की बात नहीं कर रहे, मंत्री की बात कर रहा हूं, वो भी पीएमसीएच जाता है या एम्स जाता है। और आज मैं आपको बता, छोड़िए नहीं, आप जाके देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तक जाके एम्स में या पीएमसीएच में ही भर्ती होते हैं या इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में होते हैं। पटना के हॉस्पिटलों की गुणवत्ता पे इतना शक नहीं करना चाहिए। पूरे बिहार, दिल्ली में भी देश के बिहार के ही डॉक्टर है। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, पीएमसीएच वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जून से फंक्शनल हो जाएगा 5,500 बेड की कैपेसिटी से। इतनी खराब नहीं है बिहार जितना पोर्ट्रेट किया जाता है। उन लोगों के चक्कर में मत आइए, उनके चक्कर में बिहार में कुत्ते घूमते थे अस्पताल में और भैंस का पहाड़ा बंधा रहता था। आज की तारीख में 40 जिले में 40 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। ये क्या काम करेंगे? उसी दौर में आप डॉक्टर बने थे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कुत्ता था। उसी दौर में आप डॉक्टर भी बने थे। कि नहीं, लालू यादव को काटने के लिए दौड़ा था। लालू जी पे सीएम को कुत्ते का काटने दौड़ गया था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। 1998 की न्यूज़ है। उसी दौर में जो कुत्ते बने रहते थे वो इनको नहीं पता है। मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, रिसर्च कर रही हैं, इनको नहीं पता बिहार के बारे में। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कराने दिल्ली एम्स में बिहार के लोग आते हैं। कारण ये है कि पटना बिहार में कितना जिला बताइए? खस्ता हालत है। दरभंगा में रहती है ना, दरभंगा में एम्स का नहीं पड़ा हुआ, पहले हो गया। ये नॉलेजेबल है, लेकिन सच्चाई है कि वो बिहार से बहुत दूर रही हैं। जेएनयू में पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बहन है, छोटी बहन अच्छी बहन है, अच्छा बोलती है। आवाम का असर है, लिबरल का असर है, तो बोलती है। लेकिन सच्चाई है, ये क्या है बोल रहे चाचा, इनको तो ये नहीं पता बिहार में जिला कितना है। ये अपने बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए और दूसरे के बच्चे दिल्ली में आके जेएनयू में पढ़ लेते, इनको बड़ी पीड़ा होती है भाई। एक मिनट, जेएनयू पढ़ने से दिक्कत है मुझे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोलने कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू में पढ़ी है चाहे कहीं पढ़ी, लेकिन बिहार के बारे में नॉलेज तो रखिए। अरे कम से कम 5,500 बेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। ही नहीं हुआ था 2005 से पहले सृष्टि का नहीं हुआ था। 5,500 अस्पताल को बंद कर देंगे क्या? नीतीश कुमार जी के साथ 2005 से पहले बिहार नहीं था, बिहार का नक्शा ही नहीं था। नक्शा बना तब जब आए नीतीश कुमार। 2005 के पहले ये पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी पढ़े थे। बताइए 2005 का पहले बना हुआ है। विधानसभा में बैठकर डिबेट करते हैं, 2005 के पहले बना हुआ है। क्या चाहिए आपको? इतना बिहार से बदलाव करते हो? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ये डॉक्टरेट की डिग्री भी पाए होंगे तो कांग्रेस के बनाए किसी मेडिकल कॉलेज से पाए होंगे। ये अपने बनाए किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पाएंगे क्योंकि बनाया ही नहीं है। 70 साल में हमने कितना क्या बात कर रहे हैं? चलो रेट ऑफ गति और स्केल और एक्सेलरेशन का बात कीजिएगा। ये कांग्रेस के एक्सेलरेशन की बात करेंगे इनसे। स्केल और एक्सेलरेशन मोड में रहते हैं महाराज। राहुल गांधी भी एक्सेलरेशन में रहता है। कांग्रेस नहीं बनाई होती। कंक्लूडिंग रिमार्क में आप 2 लाइनें बताइए जनता को क्यों आपकी पार्टी को वोट करे, काम क्या कीजिएगा? ये लोग तब तरस रहे हैं सुनने के लिए, काम क्या कीजिएगा? 2 लाइन। जो 20 साल में नहीं किया वो अब क्या काम करेगा? अब जाने की बारी है। मुझे क्या करेंगे? चलिए शुरू कीजिए, क्या कीजिएगा? बिहार को सबसे पहले ज्ञान नहीं, ठोस काम हमने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे। वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा के 400 से 1500 करेंगे। जो गरीबों का योजना है, जो दलित समाज है, जो बच्चे हैं, उनको फेलोशिप देंगे। हमारा ये स्मार्ट मीटर जो चीटर मीटर है, ये जो गरीबों का खून चूस रहा है बिहार में, उसको तोड़कर फेंकेंगे, जलाएंगे। और बिहार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पानी हम मुहैया कराएंगे, फ्रेश पानी। ये जो पूरा तरीके से उड़ाएंगे नहीं, पैसा ये लूटा है तो ठीक। बिहार को नहीं मिला पैसा। कांग्रेस पार्टी की जो सब जगह की नीति रही है, जो हमारी आजादी से चलती आ रही है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कारोबार, सुरक्षा, महिलाओं की उन्नति और खेती किसानी को उन्नत करने के लिए जो भी करना होता है, जो भी क्या है, जो भी, जैसे किसानों के लिए अलग व्यवस्था है, छात्रों के लिए अलग व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग व्यवस्था है। जैसे किसान के लिए आप
जो दुकानें खोलते हैं सरकारी खरीद की, वो चाहिए उनको। सस्ते दाम पे कीटनाशक चाहिए, बीज तुरंत उपलब्ध चाहिए, किसी बिना किसी परेशानी के चाहिए, उनको मार्केट चाहिए। उसी तरह नौजवान को रोजगार चाहिए, बिना पर्चा लीक किए हुए इम्तिहान चाहिए। बच्चे सब रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं, बोलिए। 2 काम। देखिए, विकसित राज्य बनने की होड़ में बिहार आगे बढ़ रहा है। जमीन हमने तैयार की है 2025 से 30, ये हमारा लक्ष्य है कि राज्य बिहार देश के विकसित राज्यों की बात में 20 साल से तो आगे बढ़ा रहे हो, आपकी उम्र के नेता लोग क्यों करते हैं? अच्छा नहीं लगता है? थोड़ी आखिरी समय का ये सब लोग कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे हैं। 2 काम। देखिए, 2 काम मैंने कहा, नौकरियां और रोजगार, मैं इसको 1 काम मानता हूं, ठीक है, अगला। ना? दूसरी तरफ राज्य का सर्वांगीण विकास, जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हैं, इसे सुनिश्चित करेंगे। सर्वव्यापी ज्ञान हो गया है, मंगल मांगल्य। चलिए 2 काम जल्दी। निश्चित तौर पे गुस्से में क्यों देख रहे? काम बताइए। निंदे में गुस्से में नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा था कि यूरिया की कालाबाजारी करने वाले खेती किसानी की बात कर रहे हैं। एनीवे, हम 2 काम करेंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एक बात का आज विश्वास दिलाता हूं, एक बात का विश्वास दिलाता हूं, बिहार में औद्योगिकरण होगा। बिहार में दोस्तों, ये डिबेट आज तक इस स्टूडियो पे चल रहा था। इसमें अंजना ओम कश्यप एंकर हैं और पार्टियों के लोग आए हुए हैं, सारे पार्टी से प्रवक्ता हैं। ये विशेष बिहार को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें आपको सुनने को मिला होगा कि इसमें कैसे कैसे अपने अपने पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है। मोस्टली ज़्यादातर आरजेडी ने अभी तक नहीं सरकार बनाई है, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी और जेडीयू ने चलाया है। तो जो भी है, इनको जवाब देना चाहिए, क्या किया क्या नहीं किया। पुल कहीं गायब हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय